वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ पे। मैं हूँ आपकी इंग्लिश फैकल्टी एज यू ऑल नो जूही ज्ञान सिंधानी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी प्रिपरेशन में जी जान से लगे हुए हैं, राइट। तो उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और आज के सेशन को, आज की सभा को शुरू करते हैं, जो कि है पैराजंबल पार्ट 2। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने रिवीजन किया है और होमवर्क तो भाई बखूबी बहुत सारे लोगों ने किया है, राइट। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सूर्य प्रताप, निशा, सुमन, पुनीत, प्रतिमा, विशाल, राजदीप, महेंद्र, मनोज, राहुल, अनुभव, आनंद, शिवांगी, मोहित, उजाला, काजल, मोहन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चले शुरू करें। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कैसा रहा संडे आप लोग का? हाउ वॉज यू संडे? मैंने आप लोग के साथ वीडियोस शेयर किए हैं, आज भी कुछ वीडियोस शेयर हो जाएंगे। अब डेली 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 बेसिस पे आपके पास वीडियोस आते जाएंगे। जैसे ही पैराजंबल खत्म होगा, आप लोगों का एक डिफ़िकल्ट एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टॉपिक जो कि है स्पेलिंग एरर का, स्पेलिंग टेस्ट का, वो करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ रिविजन रिविजन रिविजन। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? किसने किसने किया? 2 घंटे पहले भी होमवर्क आया, बताओ। संडे का गैप देने के बाद भी 2 घंटे का होमवर्क आया है। थैंक यू राहुल। नरेशन बेटा आज मिल जाएगा, नरेशन और वॉइस का मोस्ट प्रॉब्ली। वॉइस नहीं तो नरेशन का तो आज पक्का आप लोग को वर्कशीट जो है वो मिल जाएगी नरेशन की। वॉइस की अगर आज नहीं मिल पाई तो कल मिल जाएगी, ठीक है। ओके, दिशा, मिथिलेश, शिवानी शर्मा, धीरज, अनुरोध, जयंतो, शुभम, रंजीत, निशा, सुमन, अभय, सत्या, आयशा, सम्राट, सोनू, अंजलि, शिवानी, प्रदीप, त्रिलोक, दामिनी, शनि, ऋतु, अंशु, पारुल, गुंजन, संध्या, ओम, सुरभि, प्रियांशी, आशा, ऋचा, शालू, जेबा, डेविड, निशा, राहुल, रानू, राहुल, अदिति, राखी, संध्या, रेखा, राजा, मनोज, साहिब, प्रताप, अनिमा, सूर्या, निर्जला, आराध्या, सुब्रतो, प्रीति, उमा, निमय, जीशन, सपना, त्रिंशु, रानू, श्रेया, मेघा, शालू, अश्विनी, सौरभ, हिमांशु, वेरी गुड, एकता, अंजलि, हिमांशु बेटा थैंक यू फॉर योर कमेंट देयर इन दैट एमटीएस क्लास, थैंक यू। अंजलि, हर्षा, राम, राम सोहन, क्या बात है, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा राम कि पहले इंग्लिश से डर लगता था और अब इंग्लिश से प्यार हो गया है। क्या बात है, बस यही चाहिए होता है, यही चाहिए होता है हमें। अविनाश, ज्योति, करण, निशा, काजल, राम खिलाड़ी, सोनाली, उर्मिला, जेबा, प्रवीण, निशु, राहुल। बेटा किसी का नाम रह गया होगा तो माफ़ करिएगा, मैंने देख लिया सभी का होमवर्क है ना। अनीता, वेरी गुड। चलो अभी आते हैं हम इंडिविजुअल बैच पे एक बार। अच्छा, इंडिविजुअल बैच वाले बच्चों की कंप्लेन है कि मैडम हमारे कमेंट्स नहीं देखते हो आप। कोई बात नहीं, आज देते हैं, आपके कमेंट्स देखते हैं। हाय श्रेया, कैसे हो बेटा? प्रिंस, अस्तित्व, तरुण, श्रेया, क्या हाल चाल है? ललित, नेहा, शिवम, मोहम्मद अजमल, नंदिनी, प्रीति। बेटा मैं कमेंट देख रही हूँ प्रिंस आपके, है ना। अब मैं एक टाइम पे ना किसी एक का कमेंट देख पाती हूँ, ठीक है, दोनों का कमेंट नहीं हो पाता, इसलिए। चलो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी बिल्कुल अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड। चलो आप लोग का होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। अभी कमेंट से बैक जाना पड़ेगा हमें वापस से। आप लोगों ने जो होमवर्क किया है वो बहुत कम लोगों ने किया, ये गलत बात है ना, बहुत कम लोग होमवर्क कर रहे हैं। यहाँ पे है नेहा ने किया है, अच्छा, अजय ने किया है, श्रेया ने किया है, चीरत ने किया है, मनु, रोहन, मनोहर, अतुल, सूरज, मिताली, चलो तरुण, बढ़िया। सो
ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा, है ना। वेरी गुड। अभी चलते हैं होमवर्क को वेरीफाई करने कि कितने लोगों ने जो होमवर्क किया है वो सही किया है, ठीक है। चले भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, हमें पता है हम अच्छे। अच्छा अच्छा जी, आप लोग को पता है आप अच्छे हैं खुद से, है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, हाँ? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। तारीफ तो वो होती है जो दूसरे करे, अपनी तो फिर वाहवाही लूटना सही बात थोड़ी होती है क्या, बताओ, होती है। चलो, है ना। काफी सारे करने वाले हैं आज हम। क्या क्या कर चुके थे, पैरा जंबल का बेसिक मैंने आपको बता दिया था, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो गया था। ओमनीवोरस वाला भी कर चुके थे हम, एब्सेंस ऑफ ये वाला भी कर चुके थे हम, ठीक है। ये भी हो चुका था, टाइगर वाला, ग्लिम्स ऑफ कल्चरल ये भी हो गया था। आई थिंक यहाँ से बचा हुआ है ना। यस, यहीं से बचा हुआ है, यहीं से मैंने आपको होमवर्क दिया था। हाँ ठीक है, चलो, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, है ना। आज मेरा मोनोक्रोम हो गया है, क्यों? स्लाइड का कलर बिल्कुल सेम सेम, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ लिखो क्या लिखा हुआ है, विद इन एन आवर ही वॉज इन जेल लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे हम एक्सेप्शन वाला। देखो, आर से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है और एस से स्टार्ट हो रहा है। ऑन Jan 6, 1995 मैक आर्थर व्हीलर boldly robbed two banks in broad daylight with no disguise। ये तो मनी हाइस्ट हो गया, है ना। क्या बोल रहा है कि 6 जनवरी को 1995 को पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से शुरू तो हो रहा है फॉर श्योर आर से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाय 11 ही मेड विद इन एन आवर, पक्की बात है आर से शुरू हो रहा है। अभी कौन सा वाला आर है ये हमको देखना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आर के बाद उसके क्यू लिखा हुआ है, लेट्स सी क्यू है क्या। He made no attempts to hide his identity, even looked directly into the security camera and smiled। मतलब बिल्कुल डेयरिंग के साथ उन्होंने रॉबरी की, एकदम हीरोइक स्टाइल में रॉबरी की, जो कि वो भी क्या, डे लाइट में रॉब किया, डिस्गाइज विद नो डिस्गाइज, मतलब बहरूपिया बन के नहीं, कुछ मास्क लगा के नहीं, बिल्कुल सीधे जाके सीधे वहां पे लूटपाट की, है ना। रॉब किया 2 बैंक को और कैमरे में देख के स्माइल किया, मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो भाई हमें कितनी गट है, कितनी हिम्मत है कि हमने डे लाइट में ऐसा किया। उसके बाद लिखा हुआ है एस। By 11 at night, his picture was all over the news, क्योंकि उन्होंने खुद ही फेस दिखा दिया और कैमरे से पिक्चर सब जगह आ गई। Leading an informant to identify व्हीलर टू द पुलिस, है ना। फिर पुलिस को एक मिल गया जो उसने आइडेंटिफाई कर लिया, अरे ये तो वो मैक आर्थर व्हीलर है, ठीक है। उसके बाद लिखा है विद इन एन आवर ही वॉज इन जेल, तो मतलब 1 घंटे के बाद उसको पकड़ा भी गया। अभी इतनी ऐसा काम करेगा तो पकड़ा ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि आर के बाद पी तो डायरेक्टली आएगा नहीं, विद इन एन आवर। हम तो ये बताएंगे कि पहले कैमरे में देखा, स्माइल किया, अब कैमरे में देख के स्माइल किया, मतलब कैमरा तो फोटो खींच लिया उनकी, अभी वो फोटो हर जगह वायरल हो गई, फिर किसी ने पहचान लिया और फिर पकड़ा गया, ठीक है। तो ये सभी का सही हुआ था। कितने लोग का सही हुआ, जल्दी बता दो। गौरव बताओ, सही हुआ? सभी का सही हुआ ये, हाँ या ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। यस, क्या बात है, वेरी गुड प्रतिमा, शीतल, श्याम, मेघा, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये वाला फर्स्ट वाला सही था। अगला सवाल देख लेते हैं, ये था रियो कार्निवल फेस्टिवल पे है ये, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है क्या, इट इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट फेस्टिवल, नो, ए से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आज 2-3 हम ऐसे वाले पैराजम्बल्स पढ़ेंगे जो थोड़े एक्सेप्शन है, ठीक है। 2-3 ऐसे वाले पढ़ेंगे जो अपवाद है, एक्सेप्शन है। इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा फॉर श्योर, पक्की बात है, मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है। रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट, ठीक है। तो रियो कार्निवल सेलिब्रेट किया जाता है, बताया जा रहा है, तो बी से शुरू हो रहा है। अब ये देखना है कि बी के बाद सी है या बी के बाद ए है, ठीक है, दोनों में से एक होगा। यहाँ पर देखते हैं, पहले हम सी को देखते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है, अ टिपिकल रियो कार्निवल इज फिल्ड विथ फ्लोट्स, रेवलर्स एंड adornments from numerous samba schools in Rio। और दूसरा लिखा है बी, ए में लिखा हुआ है रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड, सॉरी, इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट इन द वर्ल्ड। पहले आप ये बताओगे कि रियो कब सेलिब्रेट किया जाता है, रियो कार्निवल जो है, उसके बाद ये बताओगे कि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, एंड देन बताओगे उस फेस्टिवल में क्या क्या होता है, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इन द वर्ल्ड, ये हो जाएगा बी के बाद ए। बी के बाद ए बोले तो
ये वाला सही हो गया, ठीक है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बिकॉज ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन था। बात समझे? बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर ये हुआ है? क्योंकि हम ये बताएंगे कि रियो एक कार्निवल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है और इसमें ये होता है, फिर यहाँ पे ये होता है, ठीक है। बात जमी? कृष्णा बेटा बी ए, यस। नहीं बी ए कैसे हुआ यार? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही, ये नहीं हुआ है ना। इसके बाद हमने ये बताया, तो बी ए वाला सही है, बी ए, सी वाला सही है। करेक्ट 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 करेक्ट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनको हम देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, देखो ना, पहले हम बताएंगे कि हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है, फिर हम ये बताएंगे कि ये सबसे बड़ा कार्निवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, फिर ये बताएंगे कि रियो में, रियो फेस्टिवल जो होता है उसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर हर साल ये बताएंगे, एवरी स्कूल स्पेशली ऑर्डर टू फॉलो देयर परेड एंट्रीज। हर स्कूल को बोला जाता है कि अपनी अपनी परेड एंट्रीज को फॉलो किया जाए, ठीक है जी। हाँ या ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया गलत, गलत हो गया तो सीख जाओ उससे। अभी ये वाला था, ये तो बहुत ही आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि नाम, नाउन से शुरू हो रहा है। हाँ या ना? ये नाउन से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। एस से स्टार्ट हो रहा, क्या देखिए एस में क्या लिखा है, द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन। यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यू से स्टार्ट हो रहा है कि कोपेंस मैप यूज डिफरेंट कलर। सिंपल सी बात है बेटा, ये इसका नाम पहले पूरा आएगा ना, आर से स्टार्ट होगा, इसमें कोई दो राय है? यहाँ पर आप देख लो, द डिवीजन लिखा है, फिर कोपेंस मैप लिखा है, फिर यहाँ लिखा हुआ है व्लादिमीर कोपेन डेवलप्ड अ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, मतलब आर और आर से होगा स्टार्ट। अभी आर एस या आर पी ये हमको डिसाइड करना है, ठीक है जी। आर एस या आर पी ये हमको डिसाइड करना है, ठीक है जी। चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा है आर एस, द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स। उसके बाद लिखा हुआ है पी, द डिविजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर विच अलाउज for different vegetation growth. Koppin's map used different colors and shades to represent the different climate zones of the world. अब बताओ मुझे कितना क्या क्या सही हुआ आप लोगों का? डी 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 सी सी सी, ओके। हाँ जी बेटा शिवानी, नए हो क्या आप क्लास में? अभी तो हम पूरा सेशन खत्म करने को आए हैं। सी होगा? चलो लिंक बताओ मुझे कि आर के बाद एस के बाद पी के बाद क्यू कैसे आया, जल्दी बताओ, लिंक बताओ मुझे। सिंपल सी बात है, लिंक बताओ। बिल्कुल सही, सही आंसर, अमेजिंग। आर एस पी क्यू सही आंसर है बेटा। क्या होगा, हम ये बताएंगे कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया। ये सिस्टम क्या है? ये डिवाइड करता है वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में। उसके बाद बताएंगे द डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर विच अलाउज द डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ, है ना। उसके बाद आएगा कि इसका मैप जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करता है, मतलब ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा आपका, प्रगति। हाँ ओके, अच्छा। अगर अभिषेक सिंह बोल दिए सी तो मतलब सी आंसर होगा, ये तो तय है ना। पत्थर की लकीर होगी, क्यों अभिषेक? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया पैराजम्बिल का। हाँ क्या बात है, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर बात समझ में आई कि कैसे सी हुआ, डी नहीं हुआ, क्योंकि हमें लिंक मिला हुआ बेटा। यहाँ डिवाइड्स बताएगा, फिर उस डिवीजन की बात करेगा। करेक्ट, हाँ जी। प्रतिमा लेट होके बाहर खड़े रहो क्लास की थोड़ी देर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। संध्या बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अभी तो ये होमवर्क कर रहे हैं ना। अब यहाँ से शुरू होता है आपका आज का टास्क। चलो यहाँ से आज का टास्क शुरू होता है, बनाने की कोशिश करिए फटाफट से। आपको पता है क्या करना है क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। चलो संध्या आज धीरे धीरे बनाने की कोशिश करो, सही बनेगा, ठीक है।
चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन बनाओ। क्या बात है अभिषेक, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। बड़ी देर से ही समझ में आया, बट आ गया। नहीं, इतनी देर नहीं लगी वैसे आप लोगों को। शुरुआत शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उसके बाद फिर आप लोग समझ गए, सीख गए थे, है ना। ये बात एमटीएस वाले बच्चे भी जल्दी समझ जाएंगे, उम्मीद करते हैं ऐसी हम। वहां तो अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। बी है, सी है, ओके। चलो फाइन, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एलिगेटर्स की बात कर रहे हैं। एलिगेटर्स क्या होता है जरा बताओ। हाँ, एलिगेटर्स क्या होता है, किसको कहते हैं एलिगेटर्स? सी होगा। चलो चलो, सभी ने बोल दिया सी। अब मेरी हिम्मत है कि मैं गलत करूं इसको? ना 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 ना, जो मेजोरिटी ने कह दिया वो सही है ना। जो मेजोरिटी ने कह दिया वो सही है। क्यों राजदीप? चलो, बी आंसर आया है, क्या करें इनको, सजा दें कि बी कैसे बोला? चलो, अमेरिकन एलिगेटर्स वर के बाद क्या आना चाहिए? तो इधर से भी बन जाएगा वैसे, है ना, बट ठीक है, हम चलते हैं ऑप्शन से ही, ठीक है। आर के तुरंत बाद क्या आएगा? चलो, मगरमच्छ, मगरमच्छ, ओके ठीक है। एलिगेटर्स वर नाउ दिस स्पीशीज। अभी इसको इससे बना ले हम, कि इससे बनाए? बताओ, ऑप्शन से बनाया या फिर आप इसको पढ़ के बनाया? आपने कैसे बनाया, जल्दी बताओ। आपने ऑप्शन से बनाया या फिर आपने पढ़ के बनाया उसको? घड़ियाल, यस। हम्म, क्या होगा? बहुमत की सरकार बनाए। ऑप्शन है ना, चलो देखते हैं। पी होगा क्या? अमेरिकन अमेरिकन एलिगेटर्स वर नाउ दे स्पीशीज, बिल्कुल नहीं, पी से शुरू हो ही नहीं रहा है। अभी देखते हैं आर, वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन, बट अमेरिकन एलिगेटर्स वर वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार पे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा डर था कि विलुप्त हो जाएंगे। आर से शुरू हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, आर से शुरू। आर के दो दिए हुए हैं। अब यहाँ लिखा है एस से होगा क्या? वर आफ्टर बीइंग प्लेस्ड, ना ना ना, इससे डी से भी शुरू नहीं हो रहा, मतलब बी या सी फॉर श्योर। आर के बाद पी या आर के बाद एस, हमें ये डिसाइड करना है। देखते हैं जनता गलत होती है या सही। अमेरिकन एलिगेटर्स वर, उसके बाद लिखा है वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटेंशन, बट नाउ दिस स्पीशीज, आर के बाद पी लिखा है और उसके बाद नीचे लिखा आर के बाद एस, आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट आएगा यहाँ पे। आप देखो, हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है अमेरिकन एलिगेटर्स वर वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन, बट के बाद आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट इन 1967 देयर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड नाउ दिस स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न। मतलब अब है काफी सारे। अब बताओ, बात समझ में कि कैसे यहाँ स्पीशीज के बाद ये वाला जो क्यू है, मतलब एस के बाद क्यू आना बिल्कुल तय है, ठीक है। एस के बाद क्यू आना बिल्कुल तय है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो क्यू एस कर दिया, यहाँ पे एस और क्यू का पेयर दिया हुआ। मैंने कहा था ना, शुरुआत भी देखना है, साथ में जोड़ा भी देखना है, पेयर भी देखना है। कहाँ पे पेयर फॉर्म हो रहा है? पेयर फॉर्म कहाँ पे हो रहा है? आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट इन 1967, मतलब 100% सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी बात और कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी लग सकता था कि वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन बट नाउ दिस स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न, ये भी यहाँ पर डाउट होने का चांस था, ये भी बन सकता था। बट क्या हिंट मिला हमको? पेयर फॉर्म करने का, कि पेयर फॉर्म करेंगे तो इसके बाद तो बिल्कुल पक्का है कि एस के बाद हमको क्यू चाहिए, क्योंकि एस के बाद क्यू चाहिए तो ये वाला जो गलत, ये वाला जो है बी वाला, ये गलत सीक्वेंस हो जाएगा, इसीलिए ये वाला सीक्वेंस। बात समझे? बात को पूरी तरह से समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, मैं बताई ना, वो एक तरह का ट्रैप था जिसमें आपको एग्जामिनर फंसाना चाह रहे थे। गुड मॉर्निंग जशन, कोई बात नहीं। हाँ जी,
ऐसा कुछ कंपलसरी वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़कर बनाया, चलो आपकी मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, कंपल्सन कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑप्शन सही बनाना है, दोनों तरीके से ले सकते हो आप, है ना, कि आप इधर से भी देख लो उधर से भी देख लो और उसको वेरीफाई कर लो। क्या बोल रहे हो? आया समझ में? अभी देखो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से समझो इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो गलती होने के चांस थे कि आर तो शुरुआत समझ में आ गई, तो आर के बाद पी आएगा या आर के बाद एस आएगा, दोनों में ऐसा लग रहा था कि पी आ सकता है, क्योंकि पहले वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन बट नाउ, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे ट्रैप में आप फंस सकते हो कि बट नाउ द स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न। ठीक है, बन सकता था, आर से पी वाले को सोच सकते थे, बट उसके बाद देखो बेटा कि क्या हम क्यू के बाद एस बोलेंगे, लिस्ट इन, अब लिस्ट कौन सी लिस्ट, लिस्ट से तो शुरू नहीं होगा। चलो देखो एक बार, American alligators were once threatened by extinction, but now the species is classified as least concern. Least concern list in 1967, कोई पहले तो नाउ बोल रहा है फिर पीछे जा रहा है, तो ये तो बात गड़बड़ हो गई। अब देखते हैं कि क्या ये वाले सेंटेंस से इसका कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, after being placed on the endangered species list in 1967 their population increased and now दिस स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न। अब बात समझ में आई कि आर शुरुआत तो समझ में आ गई, पर जो पेयर था किस चीज का, एस और क्यू का, वो सेकेंड ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए दोनों तीनों चीजों की मदद लेनी है। मतलब 360 सोचो, या तो आप सीधे सीधे यहाँ से पढ़ के बनाओ, अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आप यहाँ से बना लो, नहीं तो आप सीधे ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर अपनी रीजनिंग लगाओ, लॉजिक लगाओ और उसके बाद देखो कि कौन सा मैच कर रहा है ना। बात समझे? क्वेश्चन था छोटा सा बट फंसाने वाला था। बोलो हाँ या ना? हाँ जी बोलो। हाँ जी क्या हुआ? अभी मैं हम लोग को क्या समझा रही हूँ और आप लोग किस किस बारे में बात कर रहे हैं बेटा? हाँ, ये फिर से वही वाली बात स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। हाँ, चलो फिर पहले बातें कर लेते हैं आराम से। मैं भी लेके आती हूँ चाय चूड़ा बिस्किट लेकर आती हूँ, अपन बैठते बात करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा जी सुमित, क्या हुआ? कौन थी वो? ज़रा बताओ, कहाँ छोड़ के चली गई तुमको? कितना टाइम ले लिया बताओ भाई। हाँ बताओ, चलो ठीक है बात करते हैं। आ गए मोदी जी भी आ गए? गौरव बोलो। हाँ सुमित गौरव आ जाओ, बातें करते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। एग्जाम में ज़्यादा टाइम, अभी तो बहुत टाइम है यार, एग्जाम में कर लेंगे एग्जाम। हाँ अभिषेक मुझे लगा था। आ जाओ चलो बात करते हैं बैठ के हम, है ना। नहीं आ जाओ बैठते हैं, मैं भी चाय वाय लेकर आती हूँ, ठीक है, साथ में पीते हैं और बैठते हैं बातें करते हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा सुमित? चलो आपकी दर्द भरी कहानी सुनते हैं पहले हम। बोलो। जिशन बेटा पीडीएफ डल मेरी तरफ से मैंने भेज दी है, जैसे क्लास खत्म होती है मैं भेज देती हूँ। सैटरडे था ना, हो सकता है मिस हो गई हो, फिर से एक बार बात कर लेंगे। कान पकड़ के सॉरी बोलो सारे के सारे। हाँ, कान पकड़ के सॉरी बोलो। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे, आपके आने ही आने हैं, सारे प्रीवियस ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट ये होता है ना जब चीज़ आपके सामने आपको मिल रही होती है, वैल्यू नहीं होती है उस चीज़ की, है ना, उस चीज़ की हम क्या करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। और यही हम नहीं कराते, 2 क्लास में बंद कर देते, बोलते छोड़ो हटाओ खुद कर लेना, फिर होता है कि नहीं नहीं कराओ, नहीं नहीं कराओ, फिर जूही मैम ऐसी है, जूही मैम वैसी है ना। अब बताने पीट देंगे, अगर इसके बाद ऐसे नौटंकी हुई तो पीटेंगे बहुत, बता रहे हैं। चलो बनाओ इसको। ये कल टेलीग्राम पे शेयर करके आप लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, ये वही क्वेश्चन है,
ध्यान से देखिएगा और टेलीग्राम को चैट ग्रुप मत बनाइए, ठीक है, वो इंग्लिश के लिए है। और ये वाला क्वेश्चन कल आप लोगों ने शेयर किया था वहाँ पे, अब इसको देखिए और बनाइए, ठीक है। चलो कोशिश करो। बहुत स्कोरिंग है जीशन, बहुत स्कोरिंग है। क्लोज पैसेज और पैराजम्बल। क्लोज मैं डेली एक शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, आज उसका आंसर भी शेयर हो जाएगा और दूसरा क्लोज और पैरा भी। हाँ जी बनाओ। बेटा मेरे नाम से ही है, देख लेना। हाँ जी इसको बनाइए फटाफट से। प्रीवियस ईयर हमें आया क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2022 को पूछा गया था। देखिए सारे के सारे 22 के ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, मतलब सोचिए आप हर शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बनाने की कोशिश करिए। बना। क्या लिखा हुआ है? जीनोम वाइड। जीनोम क्या होता है? जीनोम किसको बोलते हैं? जीन्स का सेट, सेट ऑफ जीन्स, है ना, सेट ऑफ जीन्स। अब जीन्स मतलब पहनने वाली जीन्स मत समझिएगा। चलिए जी बताइए जरा। हाँ बोलो। जीनोम वाइड, उसके बाद लिखा है क्यू से स्टार्ट, ट्रेट्स लाइक फ्लेवर, डिजीज, रेजिस्टेंस एंड टेक्सचर। फिर लिखा है पी से स्टार्ट होगा क्या? विथ मेटाबॉलिटीज, मेटाबोलाइट्स दैट इन्फ्लुएंस। और उसके बाद लिखा है आर से शुरू, क्या होगा? क्या जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ ईच पीपल एनेबल्ड। अभी बताओ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी, आप ही बताएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अभी समझेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। कोशिश पहले अपनी तरफ से करो, पहले अपनी तरफ से एक बार कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। जीनोम क्या होता है? बायोलॉजिकल टर्म है ना, ये बायो तो पढ़ते ही हो आप लोग। तो ये सेट ऑफ जीन्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ जीन्स, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिले, है ना। तो जैसे होता है ना कि सेम क्वालिटीज आ जाती हैं, अच्छा ये तो अपने पिताजी पे गए हैं, ये तो दादाजी पे गए हैं, मतलब इनको भी इनके पिताजी को भी ऐसे ही होता था, छींक आती थी बात बात पे, या फिर दादाजी को भी ऐसी प्रॉब्लम थी, या इनको, तो वो क्या होता है? जीन्स से आपको विरासत में मिलता है, ठीक है। विरासत मतलब बॉडी की विरासत, ठीक है। नहीं शो, अच्छा क्यू से स्टार्ट होगा, अच्छा जी। राकेश बढ़िया बेटा। विशाल वेरी गुड। हाँ जी। अभी देखो एक बात समझो, यहाँ पे जीनोम वाइड, यहाँ तो ये तो पक्की बात है कि ये पहला है, इसके बाद देखना है। अभी इसको अगर मैं इससे ना जाऊँ ना तो इससे भी बन जाएगा। जीनोम वाइड विथ मेटाबोलाइट्स, यहाँ से तो बिल्कुल विथ मेटाबोलाइट्स क्या होगा? इसके बाद में कुछ ना कुछ हमें ऐसा चाहिए जो सेंटेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करे। जीनोम वाइड ट्रेड्स लाइक फ्लेवर, डिजीज, रेजिस्टेंस एंड टेक्सचर। उसके बाद क्या? जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ ईच एप्पल इनेबल्ड। अगर जीनोम वाइड जीन्स के हिसाब से एनालिसिस करे, विश्लेषण करे ईच एप्पल का, तो वो क्या होगा? इनेबल्ड। इनेबल्ड क्या हो जाएगा? इनेबल्ड के बाद आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, आइडेंटिफाई करना ऑफ जेनेटिक मार्कर्स एसोसिएटेड। अभी एक छोटा सा हिंट है इस बात में, पूरा इतना जो छोटा सा दिख तो रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑब्वियस है। एक छोटा सा हिंट है, और आप वो हिंट क्या है बता रही हूँ मैं आपको। ये लिखा है वर्ड एसोसिएटेड, वर्ड लिखा हुआ है। एसोसिएटेड के साथ अगर आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाना है तो आप क्या लगाओगे? एसोसिएटेड ऑफ, एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड फ्रॉम, या एसोसिएटेड ऑन, क्या लगा? अगर यहाँ पर मैं बता रही, इसको मत देखिए, यहाँ पर देखिए कि इस ब्लैंक में क्या आएगा? एसोसिएटेड ऑफ, विथ, फ्रॉम या ऑन, क्या आएगा? जरा बताना, जरा बताना। एसोसिएटेड के साथ हमेशा आप देखेंगे विथ आता है एज फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो बात पक्की हुई कि आपका एस के बाद पी आएगा, मतलब एस और पी का पेयर बनेगा। बेटा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप पेयर बनाने पे भी फोकस करना।
एस और पी का पेयर बनेगा। अब यहाँ पर देख लो एस और पी कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एस और पी यहाँ पे आया हुआ है, एस और पी यहाँ पे आया हुआ है, ये दोनों आपकी लीग से हट गए, मतलब इनका कोई रोल नहीं है। क्यू आर एस पी और आर एस पी क्यू यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे बनेगा। अभी मैंने पी तो वैसे ही हटा दिया था कि जीनोम वाइड विथ मेटाबोलाइट्स, ये कैसे होगा, जीनोम वाइड विथ मेटाबोलाइट्स, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर विथ से कैसे, यहाँ पर विथ कैसे आ जाएगा, क्योंकि विथ तो हम एसोसिएटेड के बाद लेकर आएंगे, बात समझे। तो आप क्यू को हटा सकते हैं, पी तो हट गया, उसके बाद क्यू को देखिए, ट्रेड्स लाइक क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है, आर, टेक्सचर एनालिसिस ऑफ ईच एप्पल, तो इसका तो कोई लिंक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता, तो क्यू तो आपका वैसे ही हट गया और आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ डी। मदद किसकी मिली, एसोसिएटेड के साथ आपका आता है विथ। अब इसको पढ़ो, जीनोम वाइड मतलब जीन्स है ना, genome wide analysis of each apple enabled what, identification कि कौन सी जीन्स का है, कौन सी प्रजाति का है, एप्पल की क्वालिटी कैटेगरी कौन सी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स associated with metabolites that influence traits like flavor कि इस एप्पल का फ्लेवर कैसा है, डिजीज रेजिस्टेंस एंड टेक्सचर, ठीक है, बात समझे यहाँ पे, एंड टेक्सचर। उसके बाद में ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अब इसको पढ़ के देखो कि ये समझ में आया या नहीं आया। एसोसिएटेड विथ से बन गया, ये पूरा पूरा नहीं पढ़ते तो भी बात समझ में आती, बट अगर पढ़ना था, वेरीफाई करना था, तो एसोसिएटेड के बाद विथ आता है, यहां पर बात आपकी बन गई थी। बनी बात है, छोटा सा है ना, पर देखो कैसे घुमा दिया इसने। कोई बात नहीं, तरीका सीख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा इस तरीके से भी बन सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे भी बन सकता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ताकि आपको तरीका समझ में आए। बात समझे? कोई बात नहीं, अभी गिरने दो विकेट। हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक। अभी समझ में आया संध्या? अभी कैसे परप्लेक्स तो हो गए थे, चलो मान लिया परप्लेक्स हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आया। एसोसिएटेड विथ और उसके बाद आर, सिंपल है ना, वेरी गुड। कोई बात नहीं, गलत होने दो, अभी जितना गलत होना है अभी होने दो। आगे ये वाला बनाओ, कोशिश करो, चलो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन देके घबराना नहीं। काजल बेटा चलो इसको कोशिश करो एक बार, है ना, चलो उसको छोड़ो, वो नहीं बना कोई बात नहीं, इसको एक बार कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, ये सोच के कि ये तो हम बना कर रहेंगे, ठीक है, बनेगा ये, क्यों नहीं बनेगा। आइल होता है बेटा, आइल। बन गया इतनी जल्दी? दो तरह के आंसर आ रहे हैं। गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से देखो। ए वाले फिर से पढ़ लो भाई, सी वाले, ए वाले पढ़ो फिर से। चलो बनाएं, चलो एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो, पहले की देख लो कि किसकी बात की गई है, कंपटीशन, कंपटीशन कुछ दिख रहा है, इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ए से तो शुरू होगा नहीं फॉर श्योर, क्योंकि इफ
से कैसे स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पर तो हमको कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक क्लियर ही नहीं है। कंपटीशन कंपटीशन लिखा हुआ है, फिर द एसेंस ऑफ कंपटीशन लिखा हुआ है, फाइन। देखो अब आते हैं ऑप्शन पे, डी लिखा हुआ है पहला। The essence of competition is placing oneself against one's contemporaries and frequently against oneself। जो competition का main essence है, मतलब क्यों होता है competition? अपने आप को against रखना, अपने contemporaries, मतलब contemporaries कौन होता है? जो आपके, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हम, जो आपके साथ साथ पे हैं, आपके ही पीरियड में, आपके ही एरा में है साथ में। इसके लिए हिंदी में एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, मुझे याद आने दो, बताती हूँ मैं, कंटेम्प्रेरीज है ना। एंड फ्रिक्वेंटली अगेंस्ट वन सेल्फ, बट इसके बाद लिखा है सी, कॉम्पिटिशन इनेबल्स दोज हु इफेक्टिवली डील विथ इनफ एंड टू ग्रो एंड रियलाइज देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। बट इसके पहले आप कंपटीशन की कोई तो और बात करोगे ना, कि कंपटीशन के बारे में है, ठीक है, पर यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ से शुरुआत नहीं हो रही कि द एसेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का एसेंस क्या है ये बताया जा रहा है। बट अब अगर ध्यान से आप देखो, मुझे ऑप्शन इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉम्पिटिशन इज द एक्ट, पहले आप कॉम्पिटिशन को डिफाइन करोगे कि नहीं? कॉम्पिटिशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट and strive to finish first, उसको ही कहते हैं कंपटीशन। प्रतियोगिता क्या है, पहले आप ये बताओगे कि प्रतियोगिता हम किसे कहते हैं। प्रतियोगिता क्या होती है? पार्टिसिपेट करना, भाग लेना किसी कॉन्टेस्ट में, किसी प्रतियोगिता में, और स्ट्राइव करना जीतने के लिए, है ना, स्ट्राइव करना, मेहनत करना जीतने के लिए, उसको कहते हैं कंपटीशन। पहले आप ये डिफाइन करोगे कि कंपटीशन होता क्या है। हाँ जी, क्या हो जाएगा? पहले हम ये बताएंगे कि कंपटीशन क्या होता है। अब आप देखिए, कंपटीशन के बाद अब यहाँ पर देखो कि ये द एसेंस ऑफ कंपटीशन इज प्लेसिंग, इसका एसेंस क्या है, फिर आप बताएंगे कि भाई इसका जो मेन एसेंस है वो ये है कि ये अपने आप को अपने कंटेम्प्रेरीज के अगेंस्ट या अपने खुद के अगेंस्ट प्लेस करना, और देखना कि आप कितना अच्छे से, कितना बेहतर तरीके से कर पाते हो, है ना। कंपटीशन में जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कितने काबिल हो कि कितना आगे बढ़ सकते हो, ये हो गया। एंड देन उसके बाद आप बताएंगे ये कंपटीशन है ना, ये आपको इनेबल करता है दोज हु इफेक्टिवली डील वेल इनफ टू ग्रो एंड रियलाइज देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। ये अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट करते हैं, मान लो आप सफल नहीं हो पाए, तो ये आपको बताता है ना कि अच्छा ये आपका एरिया है जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उस कंपटीशन की वजह से आपको ये पता चला और आप फिर उस अपनी स्किल में, उस एरिया में मेहनत करते हैं कि यहाँ पे मेहनत की मुझे ज़रूरत है। तो ये क्या करता है? इनेबल्स दोज हु इफेक्टिवली डील वेल इनफ टू ग्रो एंड रियलाइज देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई। उसके बाद क्या? इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल कंपटीशन माइट बिकम टोटली टॉक्सिक ऑल्सो। अभी देखा है हमने, है ना, कि कंपटीशन को कुछ लोग हेल्दी तरीके से लेते हैं और कुछ लोग अनहेल्दी तरीके से। मतलब जीतना है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दो, फेयर और फाउल मीन्स कुछ भी हो जाए, हमें जीतना है। तो कभी कभी ये टॉक्सिक भी हो सकता है, वो तो लास्ट वाला हो गया। अब बोलो बात समझ में आई? अब बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन को हिंदी नहीं, हाँ समकालीन कहते हैं, यस। क्वेश्चन को हिंदी नहीं कर पा रहे बेटा, मुझे ये बताओ पहले, कृष्णा और हाँ जी, और कौन है भाई यहाँ पे जो भी कह रहे हैं हिंदी नहीं कर पा रहे हैं इसका? प्रतिमा, मुझे बताओ कितनी पढ़ाई करते हो डेली, कितनी रीडिंग करते हो डेली, आप मुझे बताओ भाई। इंग्लिश को थोड़ा इंग्लिश की तरह से भी समझो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन वहाँ पे करना पड़े, हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखना पड़े तो ही आप कर पाओगे। थोड़ी कोशिश किया करो कि हम अब कैसे होगा? इंग्लिश पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो दिन भर में? दिन भर में कितना पढ़ते हो मुझे बताओ? कितनी देर आप थोड़ा सा इंग्लिश को पढ़ते हो, एज एन कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कितना पढ़ते हो? बोलो, क्लियर हो गई बात? क्लियर तो होनी थी कि भाई यहाँ पर आप देख लो, डी से स्टार्ट होगा नहीं, ए से तो कतई नहीं स्टार्ट होने वाला है ना, ए से बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा। क्या सी से स्टार्ट हो रहा है? कंपटीशन इनेबल्स दोस्त। तो पहले हम बताएंगे कंपटीशन होता क्या है, सबसे पहली बात यही करेंगे बताने की, और एक ही ऑप्शन में बी दिया हुआ है और वो ऑप्शन है आपका डी, कि कंपटीशन क्या होता है पहले डिफाइन करो, उसके बाद उसकी बात करोगे आगे। कृष्णा आप पढ़ते हो मुझे बताओ? प्रतिमा, कृष्णा, टेल मी। समय कहाँ मिलता? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, 10 दिन से स्टार्ट किए हो। हाँ इसीलिए बेटा, इसीलिए है ना, मैंने आपको बताया हुआ है ना
कि मैं भले यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश फैकल्टी हूँ, मैं पिछले काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ, आप सभी को पता है, पर मेरा बेस, मेरा बैकग्राउंड, बेस क्या होता है, जो आप बचपन से पढ़ते हैं वो आपके जहन में रहता है, वो आपके दिमाग में रहता है ना। मैं हिंदी मीडियम से, बताया मैंने आपको, है ना। बहुत लोग नहीं बिलीव करते हैं, आप चाहो तो मैं आपकी अपनी मार्कशीट बता दूंगी, दिखा दूंगी, और वो दिखा दूंगी सरस्वती शिशु मंदिर की है ना, स्टैंडर्ड 5th तक। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 6th ऑनवर्ड्स, तो मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, है ना, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल था, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई कैसी होती है, ठीक है। हालांकि टचवुड कुछ टाइम तक ठीक थी, फिर हायर स्टैंडर्ड्स में आने के बाद इतनी अच्छी नहीं होने लगी थी। तो मैं वहाँ से पढ़ी हूँ बेटा, और वो वही नहीं कि मैंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, मैं फिर जब ग्रेजुएशन पे आई हूँ, जब मैंने बीकॉम किया, तो वो भी मैंने पूरा का पूरा हिंदी में किया है, सांख्यिकी पढ़ना, अर्थशास्त्र पढ़ना, और ये सब पूरा पूरा हिंदी में किया। इनफैक्ट उसके बाद अगर आप बात करोगे, जब मैं मास्टर्स में आई, है ना, मास्टर्स में आने के बाद एमकॉम भी मेरा हिंदी में हुआ। फिर जब मैंने एमए इन इंग्लिश और एमए इन इकोनॉमिक्स किया, तो वो मैंने किया है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। आप सोचिए कि मेरे मेजर पोर्शन ऑफ पढ़ाई मेरा जो रहा, मेजर पोर्शन ऑफ मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा, वो हिंदी मीडियम में रहा है, मेजर। और वो हिंदी भी स्टेट वाली हिंदी, लोकल स्टेट वाली हिंदी होती है ना। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मैं अभी मैं यूपी में हूँ, बट मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। तो वहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ाई की है, और वो बिल्कुल हिंदी मीडियम जनरल हिंदी होती है, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ने के बाद अगर मैं इंग्लिश में यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आई एम द बेस्ट, नहीं, कभी नहीं बोलूँगी मैं और वैसा, है ना, क्योंकि ये जर्नी है सीखने की, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, पढ़ाते वक्त भी हम नया सीखते हैं। तो ये चल रही है जर्नी, और अगर मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, तो मैं ये 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो डर और घबराहट है ना, वो सिर्फ यहाँ पे है, समझे आप। इंग्लिश और हिंदी को लेकर, इंग्लिश को लेकर स्पेशली, कि हमसे नहीं बन रहा, हम नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट्स अबाउट इंटरेस्ट, आपकी रुचि। और कभी कभी रुचि नहीं है तो कंपल्शन होना चाहिए, अनिवार्यता होनी चाहिए, कि भाई सिंपल सी बात है, मुझे एग्जाम निकालना है तो मुझे पढ़ना है, उसके बाद भले मैं इंग्लिश की शक्ल ना देखूं, बट अगर मुझे एग्जाम निकालना है तो मुझे पढ़ना है, तो ये अनिवार्यता है मेरे लिए, और ये मुझे करना पड़ेगा, समझे आप। तो ये बना लो, या तो रुचि बना लो, या तो अनिवार्यता बना लो, दोनों में से एक चीज़ तो बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और जैसे ही आप ये सोच कर, ये माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, आप देखिए आपके जो रोड ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, वो अपने आप हटते जाएंगे, ये ब्लॉक हट गया, ये ब्लॉक हट गया, ये ब्लॉक हट गया। क्यों? आपकी सोच, समझे आप। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो, है ना। वॉट यू थिंक यू बिकम, एंड ये बुद्धा ने कहा है, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये लिखा है, वॉट यू थिंक यू बिकम, ठीक है। तो कभी नहीं सोचना मीडियम से कुछ होता है। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही शानदार टीचर थे, मलागर सर नाम था उनका, वो थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, बट उनकी इंग्लिश कमाल की थी, कमाल की मतलब कमाल की इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। बेटा बिल्कुल, मैंने भी नीचे बैठ के पढ़ाई की है ना, कोई नहीं है, मैंने भी नीचे बैठ के, दरी में बैठ के पढ़ाई की है ना। बेंचेस और ये सब नहीं हुआ करते थे तब, तो ये सब बोलने वाली बात नहीं है भाई, पढ़ाई कहीं से भी करो, है ना। आपका रुझान, आप क्या करना चाहते हो, अगर यहाँ से क्लियर हो तो बस। हाँ जी, बट बेटा एम ए इन इंग्लिश, ऐसा मत सोचिएगा कि एम ए इन इंग्लिश किया तो इंग्लिश अच्छी है, एम ए इन इंग्लिश, इंग्लिश में कोई मदद नहीं करती आपकी, ठीक है। चलो, समझे आप। तो ऐसा घबराने का बिल्कुल नहीं है, आज नहीं बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है, 2-4 और प्रैक्टिस करेंगे, बनने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो सोच से क्लियर रहो पहले, अगला देखते हैं। बनाओ, ये तो बना लोगे मुझे पता है 100%, चलो कोशिश करो, कोशिश करो। ओके अनुभूति, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, आपको समझ में आ रहा है, अब हिंदी तो समझ में आ ही जाती होगी। बस बना लिया ना, कृष्णा अगर फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया तो इस पे मेहनत भी कर लोगे आप। स्टोरी लास्ट डे बताऊंगी बेटा मैं, लास्ट डे, ठीक है।
बेटा मैं नोएडा से हूँ, नोएडा में अभी हाल फिलहाल। सीजी में मैं बहुत जगह रही बेटा, भिलाई, रायपुर। चलो बन गया। हम्म। हिमांशु मेरी हिंदी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। हिंदी भी अच्छी खासी बोल लेती हूँ मैं। अब ये है ना कि 10-12 साल से इंग्लिश 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 कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में हाँ कभी कभी हो जाता है, बट ऐसा नहीं, हिंदी भी बहुत अच्छी है मेरी, और हिंदी सब्जेक्ट भी मुझे बहुत पसंद है। चलो बन गया सबका, क्या बात। चलिए देखते हैं। ओके जी, आपके मामा जी को मेरा प्रणाम। द इश्यू ऑफ डैश है ना, आप देखते हैं क्यू से स्टार्ट हो रहा है कि किसे कैसे बनाया, ऑप्शन से बनाया है इसको या फिर पैराग्राफ पढ़ के बनाया है, कैसे बनाया है इसको आपने। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, चलो हम ऑप्शन से एक बार देखते हैं। द इशू ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल ओवर ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन डजंट मेक एनी सेंस, है ना। क्यों द इशू ऑफ मल्टीपल, इशू ऑफ व्हाट, मल्टीपल, यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है ये आने वाला है, बट देख लेते हैं आगे। इसके बाद लिखा है एस, ह्यूमन राइट्स, हाँ क्यू एस का एक तरह से पेयर बोल सकते हैं बन रहा, बट यहाँ पर ये नहीं है। पी क्यू आर एस है क्या, तो इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट 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 मल्टीपल इंटरेस्ट, डिफिकल्ट क्यों है पहले ये बताएंगे ना, डिफिकल्ट बिकॉज बोलेंगे, राइट। डिफिकल्ट बिकॉज, तो अगर मैं स्टार्ट करूं पी से तो ये जाएगा द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज, क्यों डिफिकल्ट है, तो मतलब पी और आर का पेयर बन रहा, पी और आर का पेयर एक ही जगह दिया हुआ है आपके सामने में, यहाँ पर भी दिया है, बट क्यू से स्टार्ट होगा नहीं। Because the governments need to consider what? Consider multiple interests, all protected by human rights law and strike a fair balance between them. तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि human rights law मतलब Q और S का पेयर, है ना, Q और S का पेयर, उसके बाद P और R का पेयर, दो पेयर हमारे पास बन रहे हैं, तो PRQS बन गया। शुरुआत P से होगी ये तो तय है, तो हमारा पेयर बन गया। अब बताओ कोई दिक्कत वाली बात थी इसमें, कोई दिक्कत वाली बात थी। हम्म। कोई बात नहीं। वेरी गुड प्रतिमा, बना ना, देखो धीरे धीरे बनेगा, कोशिश करोगे। काजल तुम बताओ, बना तुमसे। और उसके बाद ये कृष्णा, काजल कृष्णा बताइए जरा, बना, बना ये क्वेश्चन। कितना आसान था, पहले देखो पेयर बना लिया हमने, ह्यूमन है, ह्यूमन राइट्स लॉ मतलब आर और एस का पेयर है, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हो कि डिफिकल्ट, फिर उसके बाद प्रॉब्लम का क्यों रीजन बता रहे हैं, क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज, तो पी के बाद आर का पेयर बन रहा। शुरुआत किससे होगी यही देखना है आपने को, द इश्यू ऑफ कंपल्सरी बोलेंगे वैक्सीनेशन, या फिर बोला जाएगा द इश्यू ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल इंटरेस्ट से तो शुरू होगा ही नहीं, द इश्यू ऑफ बिकॉज तो होना ही नहीं है, तो आर तो वैसे लीक से हट गया। हमारे पास बचता है एक ही ऑप्शन जिसमें ये दिया हुआ है कि पी के बाद आर और उसके बाद ये क्यू और एस का पेयर बनेगा, तो पी आर क्यू एस, आंसर आ गया सी। ठीक, बना सबसे, वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई आज, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। चलो अगला बनाओ, ये भी बहुत आसान है, एकदम देखते ही बन जाना चाहिए, कोशिश करिए। कोई बात नहीं कृष्णा, चलो यही जज्बा चाहिए, अभी हो गया कोई बात नहीं, आगे अच्छे से बनेगा। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे, हम तो खुशी खुशी मिलेंगे, आप तो बिल्कुल मिठाई लेकर आइएगा, है ना, निकालने के बाद। बहुत आसानी से बन जाएगा ये, बहुत आसानी से।
रिया ये वाला नहीं होना चाहिए, गलत। चलो बनाओ, साथ में बनाएंगे इसको। चलो रिया बनाओ, कोशिश करो। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कुंचम कुंचम विराट। पक्का पक्का पक्का। करो फिर, जो चीज अच्छी नहीं है उसको अच्छी करो। ये पूछेगा कि एग्जाम में मेरी हाइट कितनी है। हाँ, वेरी गुड। चलो। हम्म, वेरी गुड। चलो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो अभी दिसंबर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, 2022 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से। हनी एंड्स आर कॉमन इन डिजर्टेड। अगर मैं इसको इससे बनाऊं तो भी बन जाएगा, इससे बनाऊं तो भी बन जाएगा, बट आपके लिए मैं चलूंगी ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन में लिखा है आर के साथ शुरुआत। अदर कास्ट इंक्लूड सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट। यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो मैं आर से तो शुरू कर ही नहीं सकती। आर से इधर शुरू नहीं होगा तो आर से इधर भी शुरू नहीं होगा। अब एस और पी बचा है। ओनली सम हनी एंड्स बिकेम लिविंग लार्डर्स। ओनली सम एंड्स, इसके पहले कोई तो बात की गई होगी, मतलब मेरा आंसर तय है कि सी आना है। देखो हनी एंड्स जो होती हैं आर कॉमन इन डेजर्ट्स, ये राजस्थान मरुस्थल में कॉमन है। एंड अदर एरिड, एरिड यानी ड्राई। भाई मरुस्थल कैसे होते हैं, है ना, डेजर्ट्स कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, डेजर्ट होते हैं, बहुत ही सूखे, बहुत ही ड्राई। एरिड यानी होता है ड्राई। हनी एंड्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद लिखा है ओनली सम हनी एंड्स, हनी एंड की बात कर दिया, इसके बाद यहाँ बोल रहा है ओनली सम, उनमें से कुछ जो होते हैं वो लिविंग लार्डर्स होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद आप देखो फिर लिखा है क्यों, दे आर पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी एंड्स। इसमें भी कास्ट होती है ना, कि कुछ काम करने वाले होंगे, कुछ योद्धा होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे। तो यहाँ पे कुछ होते हैं लिविंग लार्डर्स, मतलब ये हो जाते हैं वर्कर क्लास ऑफ हनी एंड्स। उसके बाद लिखा हुआ है अदर कास्ट, कास्ट की बात किया, फिर इसी को यहाँ पे लाया, जो दूसरी कास्ट है वो क्या होती है, इंक्लूड्स अदर कास्ट इंक्लूड सोल्जर हु प्रोटेक्ट द कॉलोनी ऑफ एंड्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड द क्वीन यूजुअली इज द मदर ऑफ ऑल अदर एंड्स इन द कॉलोनी। कितना प्यारा सा है, मतलब चींटियों का एक समूह, चींटियों के समूह के बारे में बात की जा रही है कि ये वाली प्रजाति ऐसा करती है, फिर उनकी क्वीन भी होती है जो उनको बचाती है, फिर उनमें सोल्जर्स भी होते हैं, है ना। समझ में आई बात। तो सी के अलावा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पे। था क्या, सी के अलावा कोई ऑप्शन था? मत पढ़ना ना पूरा, कौन बोल रहा है, इतनी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कर लो कि ये आपसे बिल्कुल सेकंड्स में बनने लग जाए, है ना। क्लियर। चलो ठीक, ये क्वेश्चन भी वेरी गुड प्रतिमा। चलो बताओ, काजल और रिया बना ये, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद कृष्णा आपसे बना, वेरी गुड। नो मैम, नो मैम किस लिए बोल रहे हो, क्या हो गया, नहीं बना? हाँ, ज्योति साहू जी, ये क्या, शिवानी क्या हो गया भाई, बन गया ना। चलो, कास्ट से पता चल गया, वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल बनाओ। तो यहाँ पर पी से बनेगा, ये तो बात पक्की हो गई। चलो ये बनाने की कोशिश करो, ये बहुत आसान है, 100% सभी से बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसमें समय भी नहीं लगेगा। जिशन इसको बनाना, जरा टाइम बताना कितना लगा आपको। रोहन ये हो जाएगा, कोई एक बार कोशिश करो, ध्यान से पढ़ो, उसको भूल जाओ जो नहीं हुआ। अभी इसको बनाओ। बन गया पक्का। बना ये सभी से, रोहन बना आपसे? आप जरा बता दो टाइम कितना लगा इसमें। 3 सेकेंड।
शिवानी शर्मा, ठीक। एग्जैक्टली 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, बहुत ही कम टाइम। अब देखो सिंपल सी बात, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था उस लॉजिक से कि यहाँ पर शी पार्टिसिपेट्स, विनीता, फिर शी, फिर नाउ शी, मतलब सिंपल सी बात है, विनीता से शुरू होगा, विनीता से शुरू होगा मतलब बी, बी देख लो ऑप्शन एक ही दिया है, आपका आंसर हो गया डी। कितने सेकंड लगे, पूरा पढ़ना पड़ा? जिशन आप जो कह रहे थे ना कि बेटा पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा मैम एग्जाम में इतना, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो मुझे बताइए कितना वक्त लगेगा इसमें, कितना वक्त, और आपको मार्क्स मतलब ऐसे फ्री में मिल रहे हैं, समझो आप। हाँ ऐसे ही आ जाए प्लीज गॉड जी। ठीक, समझ में आ गई बात? यस, सिंपल है, विनीता से स्टार्ट हो रहा है। विनीता हैज अ वेरी स्वीट वॉइस विच हैज इंस्पायर्ड हर टू अडॉप्ट सिंगिंग एज अ प्रोफेशन। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी है मेरी तरह, इसलिए उसने सिंगिंग जो है का प्रोफेशन चूज किया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, बी वाला एक और ऑप्शन होता तो शायद हम देखते हैं। इसके बाद लिखा ईच शी पार्टिसिपेट्स इन सेवरल फंक्शंस, और हर जगह वो इनाम जीतती है, और उसके बाद बता रहे हैं कि वो ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकती है, और इसी के लिए नाउ शी इज ओपन म्यूजिकल स्कूल, म्यूजिक स्कूल टू टीच यंग यंग, है ना, सिंगर्स, ठीक है। 0.93 में, अच्छा जी, वेरी गुड, है ना। नहीं नहीं, क्यों होगा, अगर बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली तो कोई कोई भी डाउट नहीं होगा भाई, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आ रहा है समझ में, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे तो बन गया ये, अब बनाओ इसको, कोशिश करो, चलो नेक्स्ट वाला बनाओ, नेक्स्ट वाला बनाओ भाई। हाँ बेटा, एक्कोलेट्स है ना, पुरस्कार, पुरस्कार, अनुभूति, है ना। बेटा एक तो निश्चित है ना, उसमें अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। बताइए इसको क्या बनेगा ये। 100% सी होगा पक्का? अच्छा जी, सी पक्का पक्का पक्का, बताओ। सी में लिखा है SPQR, अच्छा। नहीं, गलत बोल रहे हो। सी जितने लोग बोल रहे हैं सारे के सारे गलत बोल रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको पहले ही। हाँ बेटा, होते हैं होते हैं होते हैं, ठीक है। चलो सी बिल्कुल गलत बोल रहे हो, दूसरा ट्राई करो, सी नहीं बनेगा, ध्यान से देखो। पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, यहाँ पे कोशिश करो पेयर बनाओ, देखो हड़बड़ाओ मत, है ना। जल्दी करना जरूरी नहीं, सही करना जरूरी है अभी। गलत हो रहा है, मुझे एक बात बताओ। चलो इसको यहां से मत देखो, ठीक है, अगर नहीं देखना है तो। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू से स्टार्ट होगा। अब देखो, इन एडिशन टू व्हाट, इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट टू द कैंप्स रिडली सी टर्टल, इन एडिशन टू कैप्चर इन फिशिंग गियर, या फिर होगा इन एडिशन टू थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटाट।
या इन एडिशन टू ट्रॉल्स एंड गिल्स। ट्रॉल्स एंड गिल्स एस से स्टार्ट होगा ही नहीं, एस 2 बार है डजंट मीन कि, मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक लेटर से लिखा हुआ है 2 बार तो वही होगा आंसर, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हमने देखा भी है। आप ये दोनों को हटा दो, नहीं बनेगा, ना सी होगा ना डी होगा। ध्यान से देखो, इन एडिशन टू थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटाट, हैबिटाट हमने पढ़ा हुआ है, रहने की, जानवरों के रहने की जगह जो हैबिटाट। एक्सीडेंटल, अभी एक्सीडेंटल क्या है, एडजेक्टिव है। अभी इस एडजेक्टिव के बाद हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग, देखो यहां से बनाने की कोशिश करो, आर या पी, दोनों में से देखते हैं क्या आना चाहिए। इन एडिशन टू थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटाट, एक्सीडेंटल प्राइमरी थ्रेट, रुको एक सेकेंड, इसमें क्या बनेगा ये, एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स। तो ये देखो, ये तो पेयर बन रहा है, क्यू और एस का पेयर बनेगा, क्यू और एस का पेयर है। ध्यान से देखो, क्यू और एस का पेयर कैसे बन रहा है, यहाँ पे फिशिंग गियर्स की बात कर रहे हैं, लाइक श्रिम्प ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स। तो श्रिम्प ट्रॉल्स और गिल नेट्स जो है फिशिंग गियर्स है, ये क्या है, फिशिंग करने वाले गियर्स हैं। तो क्यू और एस का पेयर बनेगा, और क्यू और एस का पेयर कहाँ कहाँ दिया हुआ है ये देख लेते हैं, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इन दोनों में क्यू और एस का पेयर एस और क्यू दिया है। तो ये दोनों तो वैसे ही हटा दिया हमने, ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। अभी ए और बी में से हमको सेलेक्ट करना है कि क्या होगा यहाँ पे। इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट टू द कैम्प्स रिडली सी टर्टल, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कैप्चर नहीं आएगा, मतलब ये आर वाला जो है ये 100% करेक्ट होगा। फिर से समझेंगे इसको ध्यान से कि यहाँ पर हमारा जो पेयर बन रहा है ना, यस, आर तो डेफिनेटली बिल्कुल सही होगा, है ना। अभी यहाँ पर ये देखो कि हम बात करते हैं किसकी, यार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये आपको थोड़ा सा घुमा दिया, अभी यहाँ पे समझने की कोशिश हम इसको फिर से करेंगे। ध्यान से देखो, इन एडिशन टू के बाद क्या स्टार्ट होगा, एस लिखा हुआ, इन एडिशन टू ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स। अभी यहाँ पर पेयर बना है श्रिम्प ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स, ये क्या है, गियर्स की बात कर रहा है। कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक कैसे कैसे, श्रिम्प ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स। तो एस और क्यू का पेयर बनेगा, मतलब एस पहले आएगा क्यू बाद में आएगा, ये तय हुई बात, ठीक है। एस पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा, ये बात तय हुई है। तो क्यू और एस को आप हटा दो, क्या हो गया, हाँ क्यू और एस आएगा पहले, सॉरी मैं ये एस क्यू लिख दिया, क्यू और एस आएगा पहले। तो क्यू और एस बेटा दो ही जगह पे आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। क्यू पहले आएगा, एस बाद में आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो, क्यू और एस अगर आएगा सामने तो क्या उसके पहले पी आएगा या आर आएगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट या फिर इन एडिशन टू थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटाट, ये तो है खतरा ही, है ना। इन एडिशन टू, ये होने के साथ साथ एक और चीज की बात कर रहे हैं हम, है ना। थ्रेटेंड नेस्टिंग रहने की जगह, हैबिटाट। एक्सीडेंटल, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे बेटा, एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक shrimp trawls and gill nets continues to be the primary threat to the camp's Ridley sea turtle, to be the primary threat। अभी ये आर्टिकल द लगा है, आर्टिकल द के बाद भी आपको नाउन चाहिए, है ना। हो सकता है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आ जाए, बट कहीं ना कहीं इसके बाद में आपको नाउन चाहिए होगा। सो द प्राइमरी नाउन हो गया, द प्राइमरी एडजेक्टिव हो गया, थ्रेट आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पर आप देखो बना, दो पेयर बन रहे हैं। एक तो आपका बन रहा है क्यू और एस का, क्योंकि एंड लिखा है, एंड के पहले यहाँ पर एक गियर की बात हो रही है, यहाँ पर एक गियर की बात हो रही है। श्रिम्प ट्रॉल्स एक गियर है, उसके बाद लिखा है गिल नेट्स, ये भी एक गियर है ना। ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मिला आपको कि लिखा हुआ है द, आर्टिकल द के बाद आपको चाहिए नाउन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है नाउन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी थ्रेट टू द कैम्प्स रिडली सी टर्टल। बात समझ में आई, बात समझ में आई। 2+V1 के मदद से, 2+V1 मतलब टू बी द, कहाँ पर 2+V1 की बात कर रहे हो, नहीं बेटा, इन एडिशन टू, ये देखो, इन एडिशन टू के बाद में जो टू दिया है ये इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, इसके बाद 2+V1 वाला टू नहीं है, ये तो फ्रेज है ना। इन एडिशन टू, ये तो एक फ्रेज हो गया। यहाँ पर ये जो टू लिखा है ये V1 के लिए नहीं आया है, इसके अलावा की बात कर रहे हैं ना हम। इन एडिशन टू मतलब ये होने के साथ साथ ये भी, तो इन एडिशन टू एक पेयर हो गया, एक फ्रेज है वो।
उसके बाद V1 नहीं आएगा। 2 + V1 कब यूज करते हैं? जब इन्फिनेटिव फॉर्म हो। यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं है। थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटेट, ठीक है। क्या नहीं आ सकता लास्ट में? कहाँ एक्सीडेंटल लास्ट में आया बेटा? आर तो ये हम तो आर को तो पहले लेकर आए दिशा, आर पहले आ गया। थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटेट, एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग गियर, accidental capture in fishing gear like shrimp trawls and gill nets continues to be the primary threat to the Camp's Ridley sea turtle। ठीक है, आप समझे? आप समझे? बोलो भाई। देखो यहां पर हमने ये सीखा कि इस ट्रैप में नहीं फंसना है, कि जो अगर 2 बार दिया है तो यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा दिमाग चल सकता है आपका, बट आपको क्या सोचना है कि सही क्या है ना। अब यहाँ पर मैंने बोला कि भाई बहुत सारी चीजें देखनी है, ऑप्शन भी देखना है, ये भी देखना है, पेयर फॉर्मेशन भी देखना है, क्योंकि ये भी आपको सही करवाएगा। पेयर फॉर्मेशन में हमने देखा कि Q और S का पेयर बन रहा है, और उसके बाद हमने देखा S और P का पेयर बन रहा, ठीक है, कि द के बाद यहाँ पे प्राइमरी तो आना ही आना है, तो R से शुरुआत हो रही है ना। छोटा सा क्वेश्चन, अब देखो छोटा सा क्वेश्चन और कितनी तरीके से इसको बनाया हमने। बड़ा क्वेश्चन इजी हो रहा है। देखो मैं तो समझ गया ना, जो चीज भयानक दिखती वो होती नहीं है, जो चीज आसान दिखती वो कभी कभी बहुत आसान होती नहीं है। ठीक है निहाली बेटा, दोबारा फिर से देख लेना इसको एक बार कि कैसे हमने यहाँ पर पेयर बनाया। अच्छा भूख लगी है, अभी छुट्टी की जाए, रुक जाओ भाई, अभी कितने बजे ये तो देख लेने दो मुझे। हाँ जी ये हो गया है, चलो ठीक है। 3 क्वेश्चन बचे, मैं होमवर्क दे दूं तीनों क्वेश्चन? किसने बोला खाली पेट रहने को? हाँ मैं समझ गई दिशा, आप किसी को समझा रहे होगे, समझ हो गया है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना अगर समझ में आ गया है, इस वीडियो को फिर से देखना और ये वाला फिर से समझने की एक बार कोशिश करना। मैंने एक बार समझा दिया अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार इसको समझा दिया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। ये रहा एक, बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनेगा। तीसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी जरूर है ना, ये थोड़ा सा लेंदी जरूर है, पर ये बन जाएगा, है ना। ये लेंदी जरूर है थोड़ा सा, बट कोशिश करोगे तो बन जाएगा। स्टोरी लाइन है, समझने की कोशिश करना। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये इस तरह का भी आ सकता है, तो हमको हर चीज में प्रिपेयर रहना है कि भाई छोटा आया क्वेश्चन तो कैसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी हम देखकर घबरा ना जाए, डर ना जाए, ठीक है। तो बड़े वाले भी लेंदी वाले भी जो जो पूछे गए हैं सारे आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। बेटा आपको कौन सी शिफ्ट में क्या मिल रहा है आपको नहीं पता, तो हमको हर तरीके से तैयार रहना है जंगे मैदान में उतरने के लिए। तो यहाँ पे मैदान में उतर के हम बोलेंगे हैं तैयार हम अब निकालने के लिए एग्जाम। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। पीडीएफ जरूर डाल दी जाएगी बेटा, मैं अब भी डाल दूंगी पीडीएफ को, ठीक है। पीडीएफ मैं अभी के अभी डाल दूंगी, ठीक। नहीं डरना भाई, तो इसीलिए तो संध्या लिखा गया ना कि पहले पढ़ो आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से पढ़ के समझो, ये समझने की कोशिश करो कि ये इतना बड़ा दिख तो रहा है बट क्या वाकई में इतना डिफिकल्ट है ना। अभी तो आप आराम से बना सकते हो। डरे नहीं डटे रहे। यस चलिए जी, वेरी गुड। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन समझ में आया है ना। कल इसको और कैरी ऑन करेंगे और उसके बाद हम स्पेलिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। ठीक है जी, ओके। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन अच्छा लगा। इसी नोट पे आज की सभा को समाप्त किया जाए। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, वापस से वीडियो को देखिएगा और होमवर्क क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।